हाँ, मैं आशुतोष कुमार आर्य मॉडल पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्य मॉडल पब्लिक स्कूल में ऑनलाइन क्लास चलाए जा रहे हैं। पीडीएफ के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको क्वेश्चन के आंसर्स और जो भी शिक्षण सामग्री है वो उपलब्ध कराई जा रही है। तो हम इसी के साथ आज दिनांक 16 मई 2020 को आप लोगों को यानी कि कक्षा 3 अर्थात क्लास 3 के मैथ का जो चैप्टर है उसके बारे में विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो मैथ का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अगर वीडियो को देखें तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जरूर मिले, जिससे कि आपको अगली जो कक्षा यहाँ पर पढ़ाई जाए या जो भी चैप्टर पढ़ाया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ठीक है, तो मैं चैप्टर को शुरू करता हूँ। तो आज का हमारा चैप्टर है क्लास 3 का मैथ का नंबर्स अर्थात संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं बढ़ती कैसे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि संख्याएं बनती कैसे हैं। तो इसके लिए आपको डिजिट जानना बहुत ही जरूरी होगा। डिजिट अर्थात अंक। देखिए यही वो अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं अंकों की सहायता से या इन्हीं डिजिट की सहायता से बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याएं क्या बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए 22 है तो इन्हीं डिजिट में से वो 22 ये नंबर बना है। ऐसे ही 53 है, 40 है, 840 है, 950 है और यहाँ पर 10,000 है। तो इसी प्रकार से जितनी भी संख्याएं आप देखेंगे इन्हीं डिजिट से, इन्हीं अंकों से मिलकर वो संख्याएं यानी कि इन्हीं को मिला करके क्या बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याएं हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो हमारा टॉपिक है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर। यानी कि अब हम आपको बताएंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है और छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। यहाँ पर हम बता दे रहे हैं ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। यानी बड़ी से बड़ी यानी बड़ी और छोटी संख्या है। देखिए सबसे पहले आपको हम ग्रेटेस्ट नंबर बताएंगे। ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि बड़ी संख्याएं क्या होती हैं। देखिए अगर सबसे पहले हम शुरुआत करें 1 डिजिट से, क्या 1 डिजिट से, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर इज, अगर आपको हम कह दें कि इन डिजिट में देखिए कि एक अंक की यानी कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इन डिजिट को आप देखिए और देखेंगे कि एक अंक अर्थात 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज अर्थात एक अंक की बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको। यहाँ पर 9 दिख रही है, अर्थात कौन सी संख्या होगी
9। इसी प्रकार अगर आप 2 डिजिट का देखेंगे, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज, अब देखिए अगर 2 डिजिट का कहेगा तो आपको 2 बार 9 लिख देना है, अर्थात अगर 2 अंक की बड़ी संख्या पूछता है तो आपको यहां पर क्या लिख देना है, 2 बार 9 अर्थात 99 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। इसी प्रकार अगर 3 डिजिट का कहता है, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर अगर आपको पूछता है तो आप 3 बार 9 बताइएगा या 3 बार 9 लिख दीजिएगा। इसी प्रकार अगर 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर आपसे पूछता है या तो लिखने के लिए कहता है तो आप 4 बार 9 लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से अगर 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, जितना डिजिट कहेगा उतने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपको, ये जितना कहेगा उतनी बार 9 आप लिख दीजिएगा। चलिए हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि अभी हम आपको ग्रेटेस्ट बताए, अब हम स्मॉलेस्ट बताएंगे। तो चलिए, स्मॉलेस्ट नंबर्स अर्थात छोटी संख्याएं। देखिए छोटी संख्या क्या होती है, अगर 1 डिजिट से शुरू करते हैं तो 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज, अगर एक अंक की आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो आप इन डिजिट में देखिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, आप कहेंगे 0। नहीं, 0 को आपको नहीं लिखना है, 0 का मान सदैव शून्य रहता है, 0 को आपको नहीं मानना है। सबसे छोटी जो गणना की जाती है, जहां से गिनती शुरुआत होती है, या तो कह लीजिए प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, वो 1 से ही शुरू होती है, तो आपको ये लिखना होगा या ये जानना होगा कि 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज क्या होगी, यानी कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से अगर आपको 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर अगर पूछता है, नंबर इज, तो आप क्या करेंगे, अगर 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछ रहा है तो आप 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर को देख लीजिए, या 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर आपको मालूम होगा, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कितना है, 9, तो यहां पर लिख दीजिएगा 9, समझ रहे हैं, और उसी में 1 ऐड कर दीजिए, यानी 1 को जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा आपका 9 1 10। ये हो जाएगा 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि एक अंक की सबसे छोटी, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10 अर्थात 10 होगी। इसी प्रकार से अगर 3 डिजिट का कहता है, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपको पूछता है तो आप 2 डिजिट क्या ग्रेटेस्ट नंबर देखिएगा, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 99 है, तो यहाँ पर 99 लिख देना और इसमें 1 ऐड कर दीजिएगा आप लोग। तो जब 1 को ऐड कर देंगे 99 में, जैसे इसमें 1 ऐड किए थे, तो ये हो जाएगा 99 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100, अर्थात 9 1 10, 0 1 कैरी और 9 1 10। इसी प्रकार से अगर 4 डिजिट का आपसे पूछा रहेगा तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो ध्यान दीजिएगा आप 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर देखिएगा, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कितना है, 999, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 999 और इसी में क्या कर दीजिएगा, 1 को ऐड कर दीजिएगा, यानी 1 को जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1000। इसी प्रकार से अगले जो 5 डिजिट होंगे उसमें 4 बार 9 लिखने के बाद 1 ऐड कर दीजिएगा, वो हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये रही हमारी
ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि एक अंक से लेकर के हमने आपको 4 डिजिट तक बताया, यानी कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या और यहाँ पर भी 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या हमने बताई। इसी प्रकार से आप बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याएं याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। एक टॉपिक है, इसमें आपको पूछ रहा है कि नंबर को, एक नियम और है, हम ऊपर बता देते हैं कि नंबर को काउंट करने के लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चल रहे हैं। नंबर को काउंट करने के लिए एक नियम और आपके चैप्टर में है, यानी कि वो बॉक्स के थ्रू आपको जोड़ने के लिए उसमें दिया है। जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है अर्थात डिब्बा है, काउंट नंबर, यानी नंबर को क्या करना है, जोड़ना है अगर तो आपको ध्यान दीजिएगा, ये आपको बॉक्स दिख रहा होगा, तो ये डिब्बा आपको एक दिख रहा है, तो इसको आप समझिएगा क्या, एक। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम 2 डिब्बे बना दें इस प्रकार, तो ये आपको कितना दिखेगा, 2 अर्थात 2। इसी प्रकार से हम अगर 3 डिब्बा बना देते हैं कुछ इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपको 3। इसी प्रकार से अगर हम 10 बना देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आप कुछ इस तरह से बना देंगे, तो देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे तो अगर बॉक्स को गिनेंगे तो ये कुल कितने दिखेंगे आपको, गिनने पर मालूम होंगे ये 100 बॉक्स होंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आपको काउंट करना है कुछ इस तरह से, ये 1000 के लिए यही लास्ट है, उसके बाद आपको 1000 तक ही बॉक्स मिलेंगे और उसी को ऐड करना रहेगा। देखिए ये कुछ इस तरह से बनता है। और इसी तरह से इसमें बॉक्स बने रहेंगे। इसमें भी 100 रहेंगे, यानी कि इस तरह से जितने भी बॉक्स के खाने बन रहे हैं इसमें सब क्या रहेंगे, पूरे टोटली ये 1000 बॉक्स रहेंगे, कुछ इस तरह से रहेंगे। तो आप लोग समझ जाइएगा, आपके बुक में दिया है। तो ये कितने बॉक्स हो जाएंगे, ये टोटली 1000 अर्थात 1000 के बॉक्स हो जाएंगे। तो इसी पर हमको काउंटिंग करना है। अगर आपको एग्जांपल में दे दिया रहेगा, जैसे कि ये बॉक्स दे दिया जाएगा एक तो, ये एक तो दे दिया जाएगा और एक तो ये दे दिया जाएगा, तो पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं, जैसे देखिए, जैसे ये एग्जांपल के तौर पर आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 5430, तो अगर 5430 आपको क्या बॉक्स बनाने हैं, तो आपको ये 5 डिब्बा यानी 5 डिब्बे आपको इस तरह से बनाने होंगे 1000 के, और यहाँ पर 4 दिया है तो 4 डिब्बे इस तरह से बनाने होंगे, और यहाँ पर 30 दिया है
3 बार इसको बनाना होगा, यानी कि एक बार इसको आप बनाएंगे, यानी 5 बार इसको बनाएंगे आप, और इसको कितनी बार बनाएंगे, इसको आप 4 बार बनाएंगे, और इसको कितना बनाएंगे, 10 वाले को 3 बार आप 10 वाले को बनाएंगे, 3 बार बनाएंगे। यानी कि हम आपको बना के समझा के दे रहे हैं, और आप देख लीजिए और समझ लीजिए। हाँ, तो देखिए कुछ इस तरह से आपका एग्जाम्पल रहेगा, और इस तरह से आपको ये बॉक्स बना करके दिखाना होगा कि ये देखिए 5000 है, अर्थात 1000 वाला डिब्बा बनाना है, तो हम बना दिए। देखिए 1000 वाला डिब्बा 1 2 3 4 5, अर्थात 1 2 3 4 और 5 बना दिए 1000 वाला, यानी कि इसको देख लीजिए 1 10 100 1000 वाला कितना बन गया, 5 बॉक्स बन गए, यानी कि 1000 वाला। 100 वाला 4 का है, 100 वाला देखिए हमने बना दिया 4, ये देखिए 1 2 3 4, ये देखिए 100 वाला हमने 4 बना दिया। और इसी प्रकार से 10 वाला यानी कि 3 बॉक्स बनाना है, तो ये देखिए हमने 10 वाला 1 2 3 अर्थात 1 2 3, तो ये देखिए हमने 10 वाला कितना बना दिया 30, और 1 वाला कुछ कहा ही नहीं है। अगर 1 में 1 लिखा होता, 2 3 4 इस प्रकार से जो भी लिखा रहता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो हम उसको उतना बॉक्स इस प्रकार से बना देंगे। तो देखिए यही हमारा एग्जांपल है। आपको कुछ इस तरह से भी एग्जांपल दिया रहेगा कि ये बॉक्स बना देगा, और आपको पूछ लेगा कि इसको आप नंबर से कन्वर्ट करिए, तो आप इस प्रकार से भी कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये बॉक्स दिया है और इसका नंबर में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए कि इसमें कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें कुछ ज़्यादा हो सकता है, तो आप इस प्रकार से उसको बॉक्स को गिन लीजिएगा। पहले 1000 वाला कर लीजिएगा, तो यहाँ पर प्लेस कर लीजिएगा, जैसे 1 10 100 1000, और 1000 वाला कर लीजिएगा, जितना रहेगा उतना 1000 के नीचे लिख दीजिएगा। 100 वाला कर लीजिएगा, 100 के नीचे जितना रहेगा उतना 100 के नीचे लिख दीजिएगा। 10 वाला देख लीजिएगा, 10 के नीचे जितना रहेगा, यानी 10 यानी इस प्रकार से जितना रहेगा उसको लिख दीजिएगा। और 1 वाला जो रहेगा आप चाहे जिस तरह से आप कर सकते हैं, अगर 1 इधर से करेंगे तो उधर से देख लीजिएगा, जो 1 वाला रहेगा उसको 1 वाला लिख दीजिएगा, 10 वाला रहेगा 10, 100 रहेगा 100, 1000 रहेगा तो यहाँ पे 1000 वाला लिख दीजिएगा। बस यही इसमें करना है। ये काउंट करने का दूसरे तरीके से है और उस तरीके से भी होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके को भी आप जानते हैं, क्योंकि आपके ये चैप्टर में एक्सरसाइज 1 में है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑन अबेकस, अर्थात अबेकस पर संख्याएं किस प्रकार से हम दर्शाते हैं उसको हमको आपको बताना है। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, अबेकस में अबेकस 2 तरीके से यानी पूछेगा। एक तो आपको अबेकस दे देगा, अबेकस का डायग्राम बना करके, और उसमें पूछ लेगा कि इसमें यानी संख्या दे देगा और आपको वो संख्या उसमें फिल करना होगा। और एक उसमें संख्या का जो राउंड है वो प्रत्येक डिजिट पर वो दिया रहेगा और उसको आपको संख्या में लिखना होगा। तो चलिए दोनों एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। एक तो अबेकस पर आपको संख्या भरना बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, अबेकस कुछ इस तरह से बना रहता है ये डायग्राम। तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए जैसे 1 का रहेगा, 10 का रहेगा, 100 का रहेगा, 1000 का रहेगा, 10,000 का रहेगा और यहाँ पे लाख का रहेगा। और ये कुछ इस तरह से अबेकस का डायग्राम बना रहेगा और आपको क्या करना होगा, इसमें नंबर फिल करना होगा यानी संख्याओं को। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 5,86,251, जैसे कि यही आपको एग्जाम्पल नंबर दे देगा और ये कह देगा कि अबेकस पे आप इसको फिल करिए। तो आप देखिएगा, सबसे पहले संख्या देखिएगा, उसके बाद उसका प्लेस रखिएगा 1 10 100 1000 10,000 और उसके बाद यहाँ पे लाख। ये प्लेस रखने के बाद आप राइट साइड से शुरू करिएगा 1 से। 1 का देखेंगे 1 डिजिट का जो नंबर है यानी कि डिजिट है वो कौन सा है, 1 है। तो यहाँ पर एक बार काउंट कर दीजिएगा
और टेंस डिजिट देखिएगा इस प्रकार से टेंस डिजिट में 5 है तो 5 बार राउंड कर दीजिएगा 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से 100 में 2 है तो 100 में 2 बार आएगा यानी कि राउंड कर दीजिएगा। इसी प्रकार से गोला लगा दीजिएगा। इसी प्रकार से 1000 में 6 है तो 1000 में 6 बार आप क्या करेंगे गोला लगा देंगे यानी कि भर देंगे। इसी प्रकार से 10000 में 8 है तो 8 बार यहाँ पे गोला क्या करेंगे भर देंगे। ठीक है। और इसी प्रकार से लाख में कितना है 5 तो 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से आप अबेकस पर क्या संख्या को दर्शा सकते हैं। ठीक है ना। और इसी प्रकार से अगर हमारे एग्जाम्पल और है जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल आपको दे देगा कि ये अबेकस दे देगा ऐसे बना रहेगा और उसमें राउंड भी किया रहेगा और डिजिट भी दिया रहेगा, सॉरी डिजिट का प्लेस दिया रहेगा, आपको वही डिजिट उसमें भरना होगा। देखिए 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है। देखिए हम इसे राउंडिंग कर दे रहे हैं अर्थात गोला भर दे रहे हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इस तरह से पूछ सकता है। अगर मान लीजिए ऐसे पूछा रहेगा और आपको ये संख्या बतानी होगी अबेकस पर कि इस अबेकस में कितनी संख्याएं हैं यानी कि कौन सी संख्या बनेगी, तो आप कुछ मत करिएगा। ऐसे नीचे बॉक्स दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो आप नीचे अपने से बॉक्स बना लीजिएगा अपने फिर कॉपी में जब एग्जाम्पल के तौर पर या क्वेश्चन दिया रहेगा तब। तो इसको आप लिखने के बाद वंश के नीचे आप देखेंगे तो ब्रैकेट आप अपने से बना लीजिएगा। वंश के ऊपर देखिएगा कितना गोला लगा है। अगर वंश वाली लाइन में आपको 3 गोला लगा है तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिएगा। टेंस वाले में 4 लगा है तो 4 लिख दीजिएगा। 100 वाले में भी 4 है तो 100 में भी 4 लिख दीजिएगा। 1000 वाले में भी 4 है, 1000 वाले में भी 4 लिख दीजिएगा। 10,000 वाले में 3 है तो आप यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर कितना निकलेगा 3000, सॉरी यहाँ पर है आपका 34,443। ये आपकी क्या निकलेगी, ये आपका क्या निकलेगा संख्या निकलेगी अबेकस पर। और अबेकस में संख्या को दर्शानी है तो आप ये संख्या दे देगा, अबेकस को दर्शा दीजिएगा और अबेकस दिया रहेगा तो संख्या आप निकाल सकते हैं यानी कि दर्शा सकते हैं। ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वेरिएबल। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए प्लेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होता है, जब किसी संख्या के अंक के स्थान के मान को ज्ञात किया जाता है तो वही उसका स्थानीय मान होता है यानी कि उसी संख्या का स्थानीय मान होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब किसी संख्या कोई संख्या दी रहेगी उस संख्या के अंक दिए रहेंगे और उन्हीं अंकों का जो मान निकलेगा वही स्थानीय मान होता है। ठीक है ना। तो हम इसको आपको एक डायग्राम यानी कि इसका जो स्थानीय मान का चार्ट है यानी प्लेस वैल्यू चार्ट उसके माध्यम से समझाएंगे। तो चलिए हम आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बना दे रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए कुछ इस तरह से चार्ट रहता है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट या प्लेस वैल्यू चार्ट आप कहिए। ये वंश का रहेगा, वंश में ये देखिए वंश, टेंस, 100, ये 1000 का रहेगा, ये रहेगा 10,000 और यहाँ पे रहेगा लाख का, ये रहेगा लाख, ये आपका 10 लाख से रहेगा। चलिए प्लेस रख देते हैं। वंश का 1 रहता है, टेंस का 10, 100 का 100, 1000 का 1000, 10,000 का ये रहेगा 10,000 अर्थात लाख का। ये देखिए लाख का इस तरह रहेगा और 10 लाख का इस तरह से रहेगा। तो यही वो प्लेस है और ये उनके मान हैं। तो इन्हीं के सारे हम क्या प्लेस वैल्यू चार्ट यानी कि ये है आपके सामने और इसका एग्जांपल हम देखेंगे कि इस प्लेस वैल्यू कैसे आप निकालते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए
अगर मान लीजिए ये इस तरह से वो संख्या दी हुई है और इसका हमको प्लेस वैल्यू निकालना है अर्थात स्थानीय मान, तो सबसे पहले हम उसका क्या डिजिट का जो संख्या दी हुई है उसका डिजिट का हम क्या रखेंगे, प्लेस रखेंगे यानी कि स्थान। तो ये देखिए ये वंस का है, हमेशा जब हम प्लेस रखते हैं तो वो राइट से लेफ्ट की ओर रखे जाते हैं और जब उसको लिखते हैं राइट करते हैं तो उसी संख्या को जब हम राइट करेंगे तो वो लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं। तो चलिए हम इसका प्लेस रख देते हैं, ये वंस का है, ये टेंस का है, ये 100 का है, ये 1000 का है, ये 10,000 का है, ये लाख का है। तो हम देखेंगे हमेशा जो स्थानीय मान होगा वो हमेशा राइट तरफ से निकलेगा और राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे। तो चलिए ये 2 का हम प्लेस यानी डायग्राम के तहत आपको समझा रहे हैं। तो 2 का जो प्लेस होगा वो देखिए वंस का जो प्लेस है ये 2 इस तरह से यहाँ भी उतार लेंगे और 2 का जो वंस का प्लेस है उसका देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू है, इसका वैल्यू यानी वंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो यानी 2 × 1 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ऐसे ही 3 का देखिए 3 का टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30। इसी प्रकार से 5 का अगर देखेंगे आप तो 100 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100, तो यहाँ पर लिख लेंगे 100 अर्थात ये 500 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 4 का वैल्यू देखेंगे 1000 है, यहाँ पर 1000 का कितना है मल्टीप्लाई इसमें 1000 का क्या कर देंगे तो हो जाएगा ये 4000 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 को देखेंगे तो 8 का वैल्यू कितना है 10,000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्या 1000 का 10,000 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 80,000। इसी प्रकार से हम देखेंगे ये लाख का है यानी कि इसका वैल्यू कितना है 1 लाख से 5 × देख रहे हैं 5 × 1 लाख, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 लाख। इसी प्रकार से हम वैल्यू निकालते चले जाएंगे और इसी प्रकार से स्थानीय मान निकलेगा। इसको अगर आपको इंग्लिश वर्ड में कन्वर्ट करना है तो इन वर्ड में आप अगर इसको लिखेंगे तो ये नंबर है 5,34,532 है, तो इसको अगर आप वर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए राइट करेंगे जब हम लिखेंगे इस नंबर को वर्ड में तो हम इधर से लिखते हैं यानी कि बाएं से दाएं की ओर। तो चलिए ये लिखा है 5,84,000 कितना दिया है 532 देखिए ये इस तरह से हम राइट इसको करते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा स्थानीय मान। इसी तरह से आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं और उसको आप वर्ड में कन्वर्ट करके लिख भी सकते हैं। हो सकता है ये लाख से अधिक हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, तो ये बढ़ता चला जाएगा। और एक बात रहेगा कॉमा की, तो आपको देखिए ये देखिए जो फर्स्ट पीरियड है यानी कि पहला पीरियड प्लेस वैल्यू में आप ध्यान दीजिएगा, इंडियन प्लेस वैल्यू में जब आपका फर्स्ट पीरियड रहेगा तो उस पर यानी कि पहले 3 डिजिट पे काम लगता है, उसके बाद जितने पीरियड रहेंगे यानी कि ये दूसरा पीरियड में 2 डिजिट पे काम लगता चला जाएगा, तीसरे डिजिट में यानी कि तीसरे पीरियड में यानी कि 2 डिजिट पे काम लगते चले जाएंगे। यानी कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हम देखेंगे कि फर्स्ट पीरियड में 3 डिजिट पे काम लगता है, उसके बाद 2 डिजिट पे काम लगता है, ठीक है ना। तो चलिए ये हमारा समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेस वैल्यू अर्थात क्या अंकित मान। देखिए अंकित मान क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं द वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल डिजिट इज कॉल्ड इट्स फेस वैल्यू। जब किसी संख्या का हम या किसी संख्या में हम किसी डिजिट का अंकित मान निकालते हैं तो वही डिजिट भी उसका अंकित मान होता है। यानी कि फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इज द सेम एज द डिजिट इटसेल्फ, अर्थात अंकित मान वही डिजिट अर्थात वही अंक ही उसका अंकित मान होता है। फॉर एग्जांपल आप ध्यान दीजिएगा
ये डिजिट हम दे रहे हैं एग्जाम्पल में आपको। मान लीजिए ये 548 अगर दिया है, अगर इनमें अंडरलाइन डिजिट किया हुआ है, जैसे मान लीजिए इस डिजिट का आपको फेस वैल्यू बताना है, या तो आपको एग्जांपल के तौर पर इस तरह से भी लिख सकता है, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 548, और या तो यहाँ पर अंडरलाइन डिजिट कर दें। अगर जैसे मान लीजिए अंडरलाइन डिजिट करना है तो फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। अगर ये आप इस तरह से दे दे एग्जांपल, तो आपको कैसे हल करना होगा, तो आप लिख दीजिएगा द फेस वैल्यू ऑफ, सॉल्व में आप लिख दीजिएगा द फेस वैल्यू ऑफ एट का पूछा है कि अंडरलाइन 8 के नीचे है, 8 इज 8 अर्थात 8। हाँ, तो देखिए जैसा कि हमने बताया कि द फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 अर्थात जो 584 है संख्या, उसमें 8 डिजिट यानी कि अंडरलाइन डिजिट का अगर फेस वैल्यू पूछेगा तो हम लिख देंगे कि द फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 अर्थात 8 कौन सी प्लेस का है, इधर देखिए ये वंस का है, ये टेंस का है, ये 100 का है, ये कितने का है, यानी कि 8 टेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि 8 किसका है, टेंस का है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा टॉपिक है एक्सपेंडेड फ्रॉम। एक्सपेंडेड फॉर्म अर्थात विस्तारित रूप। यानी कि देखिए विस्तारित रूप क्या है, संख्याओं का जो विस्तार होता है उसी को विस्तारित रूप कहते हैं, यानी कि उसको विभाजन करना, वंश को अलग लिख देना, टेंस को अलग, 100 को, 1000 को, इसी प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये नंबर दिए हुए हैं 5849, तो ये और बड़ी भी संख्या दे सकता है एनी नंबर्स। तो हम करेंगे क्या, सब वैल्यूज का प्लेस रख लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000। प्लेस रखने के बाद जैसे स्थानीय मान का हम क्या किए थे उसी प्रकार से इसका भी लिखेंगे। फर्स्ट कितना है इसको हम राइट करना है, तो यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे सॉल्व, और देखिए हम प्लेस देखेंगे क्योंकि हमको राइट करना है एक्सपेंडेड फॉर्म, तो प्लेस देखेंगे तो 1 टेंस 100 1000 है, तो 1000 यानी कि इसको लिखते समय हम इधर से शुरू करेंगे, यानी कि बाएं से दाएं की ओर। तो हम देखेंगे कि जो बायां हमारा सबसे पहला डिजिट है वो कौन सा है, 1000 का है, और यहाँ पर इनका कितना है 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 5 इंटू कितना है 1000 का है, क्योंकि 1 टेंस 100 1000 अर्थात 1000, यहाँ पर लिख लेंगे 5000। ठीक, उसी प्रकार प्लस लिख लेंगे, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये 800 का है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 इंटू 100। उसी प्रकार प्लस लिख लेंगे, ये 4 किसका है, टेंस का है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 इंटू टेंस। ठीक है, उसी प्रकार ये 9 वर्ष का है, तो हम लिख लेंगे प्लस 9 इंटू वंस। ये देखिए इस प्रकार लिख लेंगे। उसके बाद अब देखिए अब सरल हो जाएगा आपको लिखने में। अब देखिए यहाँ 5 है इंटू है 1000 का मतलब 1000, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1000 कुछ इस प्रकार से, प्लस ये 8 इंटू 100 है, यानी कि कितना, तो हम यहाँ पे ये भी दर्शा देंगे, अगर दर्शाना है तो यहाँ पे देखिए 1 टेंस हम लिख सकते हैं, यानी कि 1 टेंस 1000 है, ये 100 है, ये 1 टेंस है, और ये 1 वंस है। ठीक है ना, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, चाहे जैसे आप लिखेंगे
तो ये देखिए 1000 अर्थात 1000, ऐसे 8 इंटू कितना 100 यानी कि 100, फिर प्लस ये 4 टेंस यानी कि 4 इंटू यहाँ पर कितना 10 लिख लेंगे, और इसी प्रकार यहाँ पर प्लस 9 वंस का है, 1 वंस है तो 9 ही रहेगा, अर्थात 9 इंटू 1 करेंगे तो इस प्रकार से हम कर देंगे। उसके बाद इसको आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 5000, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 800, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। यही इस नंबर का ये विस्तारित रूप है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म अर्थात मानक रूप। सेम आप अभी आपको हम जो बताए हैं एक्सपेंडेड का, उसी का जस्ट ये उल्टा है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये कुछ एग्जांपल में आपको ये संख्याएं कुछ इस तरह से अगर लिखी गई हैं तो ये आप समझिए। अगर मान लीजिए इस प्रकार से आपको दिया हुआ है क्वेश्चन और इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अर्थात इस तरह से जैसे कि ये 8000 है, ये 400 है, ये 30 है, ये 4 है, तो ये देख लीजिए इसमें प्लेस रख लीजिए। ये 1 यहाँ पर प्लेस है, यहाँ पर ये 1 है, ये 10 है, यहाँ पर ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, और यहाँ पर ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है और ये 1000 है। तो ये प्लेस जब रखेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे ये 1s को 1s वाले में ऐड करते चले जाइए इस तरह से, और 10s को 10s वाले में ऐड करते चले जाइए, 100 को 100 में करते चले जाइए और यहाँ पे 1000 जो है उसको लिख दीजिए। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप जैसे उसमें किए हैं सेम उस प्रकार से भी कर सकते हैं आप। तो जैसे कि हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि आप सरल से सरल तरीका समझिए, आप इसको ऐड कर देंगे तो समझ जाएंगे। अर्थात ये देखिए इसको हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि 4 1s का है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पे 1s में हम क्या लिख देंगे 4, अर्थात यहाँ पे 10s में देखिए ऐसे प्लेस रख ले रहे हैं 100,000 क्योंकि यहाँ पे 1000 तक है। उसके बाद 10s वाले में देखेंगे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 10s है नहीं, यहाँ पर 10s है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 10s है, यहाँ पर 0 है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 100 वाले में यहाँ 4 है, यहाँ पे 0 है अर्थात 0 है, तो 100 वाले में यहाँ पर 4 लिख देंगे, और यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 क्योंकि यहाँ पर कहीं 1000 है ही नहीं, यहाँ पर 8 लिख देंगे। यही इस संख्या का क्या हो जाएगा मानक रूप हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको चले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसर अर्थात अनुवर्ती। जब किसी संख्या की अनुवर्ती पूछी जाएगी तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जिस संख्या की अनुवर्ती पूछी जाती है उस संख्या में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो वही उस संख्या की क्या अनुवर्ती संख्या होगी। जैसे कि इसका डेफिनेशन है ए नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर ए गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर। जब हम किसी संख्या के जस्ट बाद यानी कि तुरंत बाद वाली संख्या ही क्या होती है, वो सक्सेसर होती है अर्थात अनुवर्ती होती है। किसी भी संख्या का जस्ट बाद वाली संख्या यानी कि उसके आगे जो संख्या आएगी वो संख्या क्या होगी, सक्सेसर अर्थात अनुवर्ती संख्या होगी। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द गिवन नंबर, अर्थात हम उसमें 1 जोड़ देंगे उस संख्या में तो वो क्या कहलाएगी, हमारी अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 57 दिया है, अगर पूछ लिया सक्सेसर ऑफ 57 तो आप लिख दीजिएगा 57 + 1 = 58। यही आपकी क्या हो जाएगी सक्सेसर ऑफ 57 का जो अनुवर्ती संख्या अर्थात सक्सेसर होगी वो कौन सी होगी, 58 होगी। सेम इसी का उल्टा प्रेडिसेसर अर्थात पूर्ववर्ती संख्या यानी कि पूर्ववर्ती हम कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। पूर्ववर्ती को निकालने के लिए हम किसी संख्या में 1 जब घटा देते हैं
अर्थात जब किसी संख्या में हम एक को हटा देंगे तो वह उस संख्या की क्या निकल आएगी, पूर्ववर्ती यानी कि पहले की संख्या निकल आएगी। ए नंबर इसका डेफिनेशन है, ए नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर ए गिवन नंबर इज कॉल्ड द प्रेडिसेसर, सॉरी इट्स प्रेडिसेसर, अर्थात एक संख्या के तुरंत पहले की संख्या जो होती है वही क्या अनुवर्ती संख्या होती है। इट्स ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम द गिवन नंबर, अर्थात हम जब किसी संख्या में एक घटा देते हैं तो वह संख्या क्या हो जाती है, उसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया 75, पूछ लिया कि फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ 75, तो आप लिखेंगे 75 माइनस, अर्थात इसमें 1 को घटा देंगे, वो क्या हो जाएगी 74, अर्थात ये 75 की जो अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या होगी वो कौन सी होगी, 74 होगी। अगर इसी की अनुवर्ती पूछ लेता तो इसी में 1 को हम ऐड कर देते और ये 76 हो जाती 75, तो वो 75 की अनुवर्ती संख्या हो जाती। अब यहाँ पर हमको पूछा है प्रेडिसेसर अर्थात पूर्ववर्ती संख्या, इसमें एक को घटा दिए तो हो गई क्या पूर्ववर्ती संख्या, अर्थात 74 की में एक घटा दिए तो हो गया 75 में जब एक घटा दिए तो हो गया 74, ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और जल्द ही वीडियो को खत्म करेंगे, बहुत ही लंबी वीडियो होती जा रही है। अर्थात देखिए कंपेयरिंग नंबर हमारा चैप्टर है, अर्थात संख्या की तुलना। तो देखिए संख्या की तुलना करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें 3 नियम है, अर्थात सिंबल है, सिंबल ऑफ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, सिंबल ऑफ लेस देन, ये देखिए ये लेस देन का सिंबल है, और यहाँ पर सिंबल ऑफ इक्वल, ये इक्वल का सिंबल है। इसी सिंबल के सहारे हम क्या संख्या में तुलना कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 एग्जांपल हम आपको देंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह से नंबर दिया हुआ है और इसी नंबर का हम क्या तुलना करेंगे, तो हम आपको एक एग्जांपल बता दे रहे हैं। देखिए इन दोनों में नंबर हम देखेंगे तो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 50 है, तो अर्थात इन दोनों में कौन बड़ा है 50 है, तो इसकी तरफ हम क्या इसको सिंबल दे देंगे और यहाँ पर लिख देंगे ग्रेटर देन, यानी कि ये ग्रेटर देन का सिंबल है। और इसी प्रकार से इन दोनों में देखेंगे कौन सा डिजिट बड़ा है, अंक बड़ा है, सॉरी संख्या बड़ी है, ये 70 क्योंकि ये 60 है, ये 70 है, तो इस तरह से हम सिंबल दे देंगे। ये हमारा लेस देन का सिंबल है और ये देखिए ये दोनों नंबर सेम है अर्थात इक्वल, तो हम यहाँ पर इक्वल का सिंबल दे देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये कंपेयरिंग नंबर अर्थात संख्या की तुलना, ये हमारा चैप्टर अब इसका जो है लास्ट रनिंग है। इसके बाद एक और बचा है टॉपिक, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए हम आपको असेंडिंग ऑर्डर बता दे रहे हैं। जब ये वीडियो समाप्त करेंगे क्योंकि बहुत ही वीडियो बड़ी होती जा रही है। हाँ तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर क्या है। असेंडिंग ऑर्डर अर्थात कि आप ये ध्यान रखिएगा कि फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी छोटे से बड़े की ओर। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डिफिनेशन शॉर्ट में, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट
और इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से अगर नंबर्स दिए हुए हैं तो इसको अगर आपको क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सॉल्व में आप लिख दीजिएगा। सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी होगी, तो इसमें से देखेंगे सबसे छोटी संख्या आपको क्या होगी 35 लिख दीजिएगा। फिर उससे बड़ी जो संख्या होगी अर्थात ये 50 है, उससे बड़ी जो संख्या होगी अर्थात ये 75 है, अर्थात इससे बड़ी जो संख्या होगी 140 है। ये देखिए यहाँ पर 140 है, अर्थात इससे बड़ी जो संख्या है वो 400 है और सबसे बड़ी संख्या जो है वो बचा 500। ये रहा आपका असेंडिंग ऑर्डर। और इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर अर्थात फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि बड़े से छोटे की ओर, यानी कि जब कोई संख्या दी रहेगी तो उसमें से हम बड़े से छोटे की ओर दर्शाएंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये नंबर दिए हुए हैं, इसका आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो इसमें हम सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या ये देखिए 900 है, तो 900 को लिख देंगे। उसके बाद उससे छोटी कौन सी संख्या है तो देखेंगे तो यहाँ 458 है। फिर उससे छोटी जो संख्या है यहाँ 400 है, उससे जो छोटी संख्या है 210 है, उससे जो छोटी संख्या है यानी कि 50। ये है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसी तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम चैप्टर को थोड़ा सा और बचा है लास्ट टॉपिक पर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि हम किसी डिजिट से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। जैसा कि एग्जाम्पल हम लिख ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये डिजिट आपको दिए हुए हैं और इससे आपको स्मॉलेस्ट और नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट बना ले रहे हैं, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर हम बनाने के लिए यानी बड़ी संख्या इसको बनाने के लिए इन डिजिट से सबसे पहले इसमें हम बड़ी संख्या को चुनेंगे। तो बड़ी संख्या को इसमें देखेंगे, सॉरी बड़े अंक चुनेंगे, यानी कि सबसे बड़ा डिजिट चुनेंगे। तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है इसमें आप देखेंगे तो ये आपका, हम इसको सारे यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हम सभी नंबर जो है एक ही प्रकार के दे दिए हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये रहा, ये देखिए कुछ इस तरह से मान लीजिए रहेगा आपका डिजिट, और उस तरह से भी बदला रहेगा। तो आप इसमें देखेंगे सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। सबसे बड़ा डिजिट आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 है, तो सबसे पहले आप 9 लिख दीजिएगा। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है 7 है, तो 7 लिख दीजिएगा। फिर उससे छोटा कौन सा है 5 है, तो 5 लिख दीजिएगा। फिर सबसे छोटा कौन सा बचा 4, तो आप 4 लिख दीजिएगा। ये आपका क्या हो गया, इन डिजिट से सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। सेम इसी प्रकार अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो स्मॉलेस्ट नंबर आप सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा अंक कौन सा है। सबसे छोटा अंक देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, तो 4 लिख लेंगे। उससे बड़ा कौन सा है, यानी कि इसको हम छोटे से बड़े की ओर लिखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है 4, उससे बड़ा कौन है 5 है, फिर उससे बड़ा 7 है, फिर सबसे बड़ा कौन है 9 है। तो इसको लिख देंगे और ये देखिए हमारा सबसे छोटी संख्या बन गई इन डिजिट से, यानी 4579। एक एग्जांपल और दे रहे हैं आपको, ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, मीटिंग बड़ी होती जा रही है। जैसे मान लीजिए किसी डिजिट में कुछ इस तरह से जो है दिया है, मान लीजिए 0 उसमें आ गया है, तो उसका अगर हमको ग्रेटेस्ट नंबर देखना है, ध्यान दीजिए ये आप में आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये डिजिट दिया हुआ है, इसका आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए हम कहा है कि सबसे पहले बड़े डिजिट को चुनेंगे। तो सबसे पहले बड़ा डिजिट जिसमें 9 है तो 9 लिख लीजिए। उससे छोटा कौन सा है 6 है, 6 लिख लीजिए। फिर उससे छोटा 4 है, 4 लिख लीजिए। फिर सबसे छोटा कौन सा बचा 0 है,
4640 और इससे हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, यानी डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो इसमें सबसे छोटा डिजिट चुनेंगे। तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है आपको दिखेगा? 0। तो 0 आपको यहाँ पे लिखना होगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे, नहीं आप 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा यहाँ पे अगर आप लिख देंगे तो, ठीक है ना। यहाँ तक वो तब 3 ही अंक की वो संख्या बनेगी सबसे छोटी। तो आपको 0 पहले नहीं लिखना है, आपको 4 डिजिट से लिखना है छोटी संख्या। तो सबसे पहले 4 लिखेंगे, उससे बड़ा 0 से बड़ा जो भी डिजिट हो उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 है तो 4 लिखिए, फिर उसके बाद तब 0 लिखेंगे और उसके बाद तब उससे बड़ा कौन सा है? तो यहाँ पे 6 है, यानी 4 से बड़ा जो होगा तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। अब देखिए ये रही आपकी 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये देखिए 4690। तो चलिए यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि वीडियो को देखें तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले और हम अब नेक्स्ट कक्षा की वीडियो लाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने चैप्टर को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।